हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरा टॉपिक है स्पेशल डिवीजन कोर्स 5th डे। आज है मेरा 4th 10th क्लास बिहार बोर्ड परीक्षा समिति। परीक्षार्थियों लिखेंगे हम लोग। ध्यान दें, एग्जाम शुरू है। तो हमने सारणी टेबल चार्ट बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, है ना। सभी को मान हम डिराइव करके हमने सिखाया था, पढ़ाया था। चार्ट भी फुलफिल कर दिया है, बना दिया है। तो उसी में हमने एक नोट्स लिख दिया है। ये माइंड में हमेशा रखेंगे आप, ठीक है। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे कोण एन थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ता है, तो साइन थीटा का मान 0 से बढ़कर 1 हो जाती है, तथा उसी कॉस थीटा का मान 1 से घटकर 0 हो जाती है। इतना हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चार्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। उसी पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो AB = 5 cm और एंगल ACB = 30 डिग्री है, तो भुजाओं BC तथा AC की लंबाइयां बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो हम करेंगे क्या सोल्यूशन में कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, इसका नाम हम नामकरण कर देंगे। ए बी क्या कह रहा है, समकोण कह रहा है। बी क्या कह रहा है, समकोण 90 डिग्री। तो हम इसका परे हम 90 डिग्री ए कर दिया, ठीक है। और कह रहा है ए सी बी, इसी हो गया। तो ए सी जो है ये 30 डिग्री है, ठीक है, ले लिया। तो भुजाएं BC और AC की लंबाई बताना है। और एक चीज और है कि AB = 5। AB यहां से ये जो है लाइन 5 cm AB यहां तक है, ठीक है। और आपको BC निकालना है, ठीक है, साथ में AC भी निकालना है। ये फिगर है, इससे आपको बनाना है। तो अब देखा जाए कि सभी को हमको निकालना है, तो हम करेंगे क्या कि हमें एक भुजा दिया हुआ है और एक डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ए जो होता है, सी जो है इसका सम्मुख है, और बी जो है संलग्न भुजा है। ए बी जो है, ठीक है, संलग्न भुजा है, और ऐसी सम्मुख भुजा है। तो क्या हो जाएगा हमारा। अब एक चीज और हम बताए थे कि 90 डिग्री के अपोजिट वाले भुजा को समझने के लिए कर्ण, यानी कि एच से डिनोट किया था हमने, और थीटा उसको मानेंगे हम क्या बोले थे, लंब बोले थे, यानी कि P डिनोट परपेंडिकुलर, और बाकी जो हो जाएगा आधार, ठीक है, यानी कि बेस B से डिनोट किया था। तो अब हमें देखो कि क्या क्या है कि लंब, और इसको हमको निकालना है। संलग्न भुजा है और सामने सम्मुख भुजा है, तो हमारा हो जाएगा AB
ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बन जाएगा आपका 10, क्या हो जाएगा 10, तो 10 क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, 10 30 डिग्री हो जाएगा। तो ए बी के मान कितना है 5 cm है और बी सी आपको पता नहीं है, बी सी आपको पता नहीं है। और 10 क्या होता है 1/√3, 10 30 का मान क्या होता है 1/√3। अब इसमें जब भी बीच में इक्वल टू आ जाए, इक्वेशन का बराबर का साइन जब इंडिकेट करता हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माने तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे आप। मैं यहां लिख देता हूं तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखो BC हमको निकालना है, तो BC इक्वल टू, अब इसमें से करोगे तो क्या हो जाएगा 5√3। ये आपका BC का मान निकल गया, BC का मान कितना निकल गया 5√3। तो अब हमें दो भुजा मालूम हो गया, तो जब दो भुजा मालूम होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। जब दो भुजाएं हमें पता हो जाए, जानकारी हो जाए, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हमने पढ़ाया भी है पिछले टॉपिक में, उसी पर मैं कर दे रहा हूं। तो हमें दो भुजा मानना यानी कि एच निकालना है, हमें क्या निकालना है एच निकालना है। तो एच का फॉर्म होता है, सूत्र होता है √/p² प्लस b²। आप ए बी लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, चाहे ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्सर दिया हुआ है, ठीक है। दोनों चीज हमने बता दिया है, लेकिन जो हम स्टार्टिंग में बताया उसी को हम लेकर प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप। तो P का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो P का वैल्यू कितना है 5 और B का कितना हो गया, हाई हो गया का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। √3 और √3 में गुना करोगे तो 3 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना 25, 25 दिया 75, यानी कि 100 हो जाएगा। और 100 के क्या कर दोगे 10, 100 का स्क्वायरिंग क्या है 10 आ जाएगा ना। तो हमारा 10 cm क्या आ गया, कर्ण आ गया, एच आ गया 10 cm। यही हमें निकालना था, BC और AC। AC हो गया ये और BC हो गया ये, आप ठीक है। नोट डाउन कीजिए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण हो, Q जो है समकोण हो यानी कि 90 डिग्री, और PQ इक्वल टू 3 cm और PR इक्वल टू 6 cm, तो एंगल QPR और एंगल PRQ बताएं, ठीक है। ये बतानी है आपको। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब इसका नामकरण कर दीजिए। Q क्या कहता है 90 डिग्री, Q ले लिया हमने, और इसको हम P ले लिया, PQ, और इसको ले लिया R ले लिया, ठीक है। अब देखिए, अब है कि PQ बराबर 3 cm एंड PR इक्वल टू 6 cm।
ठीक है। तो जब दो भुजाएं मालूम हो, जब दो भुजाएं मालूम हो तो आप आराम से कि भुजा एक न्यून कोण या और कोई भुजाएं मालूम हो तो आप आराम से इजीली भुजा और एंगल ज्ञात कर सकते हैं। हमारा ये बताने का यही उद्देश्य है, ठीक है, कि अगर न्यून कोण और एक भुजा कोई भी हो तो आप आराम से कोण और भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताने का मेरा यही ओपिनियन है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि अब देख लो कि अब है कि इसमें ले लो कि मान लिया कि हम इसको थीटा मान ली, जहां इस एंगल को बताना है, हमें इसको बताना है, ठीक है। पी आर क्यू ये ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, ये बी हो जाएंगे, जो भी हो। और ये क्या हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री के सामने वाले एच हो जाएंगे। शुरू से बताते आ रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए, तो हमको इसमें और इसमें और इसमें रिलेशन चुनना जानना है। तो सम पीपुल हैव, तो साइन में होता है, तो साइन इसको लिया हमने, थीटा माना ना, आर को हमने माना था ना, आर स्मॉल से आर, तो क्या लिखेंगे हम, साइन आर लिख देंगे, साइन आर ले लेंगे हम, क्या हो जाएगा, साइन आर। तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर, सम पीपुल हैव कर्ण हो जाएगा पी आर। तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 1/2, 1/2। तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा कि साइन आर का मान 1/2 का क्या हो जाता है, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो हम यहाँ पर 30 डिग्री डिनोट कर दीजिए, एक न्यून कोण हो गया। अब ये भी जानते हैं हम कि एक त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ऑब्वियसली है कि 90 डिग्री तो हमारा यहाँ दिया हुआ है ही, हो ही गया 120, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो गया, इजीली निकल गया। तो अब हम ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे ना। तो जब ये निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको हम एक बार क्या करेंगे, कहने का मतलब कि इसको हमने डिलीट कर दिया, मिटा दिया, ठीक है। तो ये हमको 60 ले रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा ये P हो जाएगा और ये हमारा एक बारी B हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये निकल गया 60 डिग्री, आप आराम से निकल गए, साइन का 60 डिग्री का मान आराम से निकल गया। यही चीज हम आपको ये करना चाह रहे थे, उद्देश्य था मेरा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आराम से एक निकाल लीजिए, ये निकल गया, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक मेरे पास और है क्वेश्चंस स्क्रीन पर है कि साइन ऑफ a minus b equal to half 1/2 and cos of a plus b equal to half, तो 0 डिग्री लेस देन a प्लस b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, माने आप लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो a ग्रेटर देन b अगर है तो a और b का आपका मान बताना है, वैल्यू बताना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे आप सोल्यूशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे लिखें, साइन ऑफ a माइनस बी इंटू भी बोल सकते हैं, साइन इंटू साइन ऑफ इक्वल टू ये। तो साइन 1/2 का मान कितनी होती है, 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है। और इसको मान लीजिए आप फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। नेक्स्ट है आपका cos a प्लस बी 1/2, तो इसका कितना होता है
60 डिग्री होता है, सॉरी सेकेंड समीकरण cos 30 और 60 का मान यही 1/2 होता है ना बराबर। अब दोनों को एडिंग करने पर, हल करने पर लिखो या एडिंग करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से लिख दो। तो लिखो पहले इसको, तो क्या लिखेंगे हम कि अब तुम्हारा समीकरण बनेगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये a और a को ऐड करोगे तो 2a हो जाएंगे, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए a का मान पहले निकाल लो, 90 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 45 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू आपका कितना आ गया 45 डिग्री निकल गया, b निकल गया, a निकल गया। अब हमें b निकालना है, इसी में रख दो मान। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो a का मान कितना है 45 डिग्री, और b हमें निकालना है। ठीक है, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा b हमारा 15 डिग्री। ये दोनों माइल निकल गया आपका। यही चीज था एग्जाम्पल। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसमें है मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका इसमें कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब इसमें आपका जो टेबल चार्ट हम बताए थे और ड्राइव जो हमने किया था एंगल निकालने के लिए जो सिखाया था, वो अब इसमें यूज होगा। आप इसको यूज कीजिए। तो क्या करेंगे, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और इंटू का साइन है कॉस 30 का कितना होता है √3/2। ठीक है, दोनों इक्वल होता है ये, साइन 30 और साइन 60 का मान। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, आप प्लस कर दीजिए, फिर साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/√2, और कॉस 60 का 1/√2। ये दोनों इक्वल होता है। अब देखो इसमें देख लो क्या होता है कि 60 और 30, इसमें 30 और 60 अपोजिट है। तो क्या करोगे, √3 में √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें करोगे, इसे होता क्या है कि √5 इंटू √5 इक्वल टू 5, √3 इंटू √3 3। अहम 3 को रहता है कि √3 इंटू √3, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा। ऐसे करके इसका मल्टीप्लिकेशन चलता है। ठीक है, तो 1/4 हो जाएंगे, ये एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। इसका मान कितना आया 1। यही इसको यूज करना था। अब हमें सेकेंड में देखो, इसमें भी मान पुट कर देना है। 2 लिखोगे, और ये क्या होता है 10 45 का मान क्या होता है 1, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर दे दिया हमने। अब cos 30 का मान कितना हो जाएगा, cos 30 का मान हमने क्या लिखा है वो √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। साइन 60 का कितना होता है √3/2, स्क्वायर दे दिए। अब देखो
2 और 1 में 1 से गुना करोगे तो 1 ना होगा, और √3 और √3 में करोगे तो 3, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब इसको एलसीएम ले डायरेक्ट कर दो, ऐसे कर लो, तो 2 हो ही गया, तो इसको अगर एलसीएम लेते हो तो ऐसे कर दो, एक बार और लिख लो, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते हो 4 हो गया, 4 दूना 8 है, प्लस 3 3, यही ना होगा, तो अब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा ये, 8 3 11 3 4 8/4, ठीक है, काट भी सकते हो इसको प्लस माइनस करके, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 यानी कि 2, इसका मान कितना आ गया 2, आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कीजिए, केवल खाली मान पुटअप करना है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि सही विकल्प चुने। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व करके इस चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, उसको आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, फर्स्ट को 2 × 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में यहाँ 1 मान लो, गुना हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √3, तो 2/√3, 2/√3 ये किसका होता है, 2/√3 किसका हो जाएगा आपका, साइन को √3/2 होता है ना, साइन को, एक जस्ट मिनट, इसमें से कोई नहीं है जी, देखिए कि 2 से अगर 1/2√3 इससे कहा जाएगा, से कहा जाएगा, मिसप्रिंट है, सेक 30 का मान, सेक 30 का मान, कॉस, हाँ इसका अपोजिट हो जाएगा, ये ना सेक 30 का, इसमें प्रिंट है, कहीं साइन दिया है, कॉस दिया है, ठीक है, तो इसमें है तो इनमें से लिख दो, ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, सोल्व करके इसको करेक्ट करना है। सेम सेकंड में भी है, उसी तरह से है, 1 दे दीजिए, 10 45 का मान क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, अब इसको चुन लीजिए 1 1 1, तो ये 0, और ये हो जाएगा 1 और 2 यानी कि 0, तो ये होगा, इसमें डी हो जाएगा, इसमें 0 डिग्री, विकल्प क्या हो जाएगा इसका डी, चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान पुट करके हल करके विकल्प को सही आप लोग चुनेंगे भी। एग्जामिनेशन स्टार्ट है, शायद 22 तारीख की आप लोग की एग्जामिनेशन है बिहार बोर्ड वाले को, ठीक है, मैथ्स का ध्यान से करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।